तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, कुंभ राशि के जातकों की एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्रश्न होता है कि आखिर हम इतने परेशान क्यों, क्या है इसकी वजह कि हमारे जीवन में दुख ही दुख ज्यादा आता है, परेशानियां ज्यादा आती हैं, मेहनत ज्यादा आती है, एफर्ट इतने करते हैं लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता है। तो कुंभ राशि के जातकों के अगर कमेंट देखें तो हमेशा कमेंट ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि जीवन में इतना संघर्ष आखिर क्यों, क्या ये संघर्ष खत्म होगा या नहीं, अगर होगा तो कब होगा और संघर्ष है तो क्यों है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी बातों का जवाब मैं विस्तार से देने वाली हूं, कुछ कुंडली के आधार पर और कुछ जानकारी के आधार पर। तो यहाँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ, वीडियो को जरूर एंड तक देखें, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में जरूर मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। देखिए, कुंभ राशि की जब भी हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के सबसे पहले हम स्वामी ग्रह की बात करते हैं, जो होते हैं शनिदेव। अब शनिदेव क्या है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कुंभ राशि क्या है और शनिदेव क्या है। कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। अब देखिए, इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इस राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। पहला होता है घनिष्ठ नक्षत्र जो कि मंगल का है, दूसरा है शतभिषा नक्षत्र जो राहु का है और तीसरा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु बृहस्पति का है। अब यहाँ चीजें क्या होती हैं, देखिए, स्थिर राशि होने का मतलब है कि एक जगह जड़ जमा कर रखना, स्थिर यानी अपनी जड़ों को जमा कर रखना। अब यहाँ शनि जो है ना वो कर्म फलदाता कहे गए हैं, यानी कि आपको जो मिलेगा अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा। अब जिसकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि शनिदेव की राशि कुंभ राशि के जातकों को कुछ प्राप्त नहीं होता है। कुंभ राशि के जातकों को ऐसा नहीं है कि कुछ प्राप्त नहीं होता है, उनको जीवन में आप सबसे ऊंचे मुकाम पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कर्म प्रधान राशि है, ये मानवता प्रधान राशि है, कर्मशील राशि ये कही गई है। लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या यहां है कि ये सीमित हैं, विवश हैं, सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता की इच्छा के कारण हमेशा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करते रहते हैं। अब देखिए, जब भी कुंभ राशि के व्यक्ति का जन्म होगा तो किस नक्षत्र में होगा, घनिष्ठ नक्षत्र में होगा, शतभिषा नक्षत्र में होगा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा, यानी चंद्रमा जब इन 3 नक्षत्र में होंगे तभी तो व्यक्ति कुंभ राशि का होगा। तो यहाँ क्या होगा, चंद्रमा अगर घनिष्ठ नक्षत्र में होते हैं तो उनका जो जन्म समय हुआ, यानी कि जब उनका जन्म हुआ तब मंगल का नक्षत्र था, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आपको देखने को मिलेंगे, बड़े साहसी मिलेंगे, बड़े एक्साइटमेंट मिलेंगे हर काम को करने के लिए, क्योंकि कुंभ राशि के अंतर्गत भी व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है, चीजों में बहुत परिवर्तन आता है, एफर्ट में बहुत परिवर्तन आता है। तो यहाँ एक्साइटमेंट उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा उनको देखने को मिलेगी और अपने साहस का परिचय भी ये व्यक्ति देते हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छे जीवन में कार्य करते हैं और ये व्यक्ति बेहद, यानी कि एक होता है ना कि व्यक्ति एफर्ट कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो पीछे नहीं हटेंगे, एफर्ट करते रहेंगे। दूसरा है शतभिषा नक्षत्र में इस राशि के लोगों का जन्म होना, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। अब राहु क्या है, राहु हॉस्पिटैलिटी है, रहस्य है, सीक्रेट मेंटेन करने वाला है। तो ये क्या होंगे, ये इंटेलिजेंस तो होंगे, इंटेलिजेंट तो होंगे, लेकिन साथ में ये बहुत ज्यादा सीक्रेट्स को लेकर चल रहे होंगे। इसके बाद जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इस राशि के लोगों का जन्म होता है तो वो बहुत संघर्षशील हो जाते हैं, साथ में गुस्सैल भी होते हैं, उग्रता भी होती है उनमें, संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है, सामाजिक रूप से बहुत परोपकार होंगे। इस राशि में जन्मे जातक आपको धर्म कर्म से ज्यादा जुड़े हुए दिखाई देंगे और उसी के जरिए आपको धन लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब बात आती है कि परेशानियां जीवन में इतनी क्यों होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि देखिए, इनके जीवन में जब भी शनि की महादशा होगी
इनके जीवन में जब भी शनि की साढ़े साती आएगी तो इनको सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है अपने जीवन में, क्योंकि चंद्र और शनि ये दोनों की जब युति होती है, यानी कि चंद्रमा के कारण ही शनि की साढ़े साती लगती है, तो कुंभ राशि के जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे वो उनका फाइनेंशियली उनका जीवन हो या उनका अपना फैमिली जीवन, निजी जीवन हो, इन दोनों ही जगहों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कुंभ राशि के जातकों को देखने को मिलता है। यहां जो चंद्रमा है वो जो शनि के साथ उनकी युति है या शनि के साथ उनकी जो शत्रुता है वो इतना अधिक मन पर इफेक्ट डालती है कि ये जो समय होता है काफी लंबा टाइम पीरियड, देखिए 7 साल का ये टाइम पीरियड है, ये काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम में देने वाला होता है। दूसरा, जब शनि की महादशा चल रही हो तो शनि की महादशा के शुरुआती 4-5 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि शनि में शनि और उसके बाद जब बाकी ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो शुरू के 5 साल आप मान लीजिए जो शनि की महादशा है वो अच्छी नहीं मानी जाती। यहां तक कि जो सूर्य की महादशा है वो भी कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए जब सूर्य की महादशा होगी तब उनको बहुत अधिक भावुकता में रहना पड़ता है। मन इतना ज्यादा भावुक होता है कि जैसे पल में खफा और पल में फिर से खुश, इस तरह की चीजें इनको देखने को मिलती है। यही चीजें कब होती है? यही चीजें तब होती हैं जब चंद्रमा की महादशा आती है, तब भी इनके लिए इनके व्यक्तित्व में बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, इनकी भावुकता का, इनके इमोशनल जो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना जीवन में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको लेकर बैठे रहना, उसके द्वारा बहुत अधिक प्रताड़ित हो जाना, तो इनके जीवन में ये इतना लंबा टाइम पीरियड इन दशाओं के कारण भी इफेक्ट डालता है, बहुत अधिक इफेक्ट डालता है। दूसरा, इनका जो खुद का व्यक्तित्व है इसकी वजह से भी बहुत अधिक इनको एफर्ट करने पड़ते हैं। अब देखो, ये चीज तो हमने पहले क्लियर की कि शनि की राशि वाले जातकों को अपने कर्म पर बहुत अधिक ज्यादा यहाँ फोकस करना होता है, संघर्ष जीवन में बहुत अधिक होता है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही जीवन बदलेगा। कर्म करेंगे और संघर्ष के बाद ही आपका जीवन बदलेगा। ये तो कुंभ राशि के लिए कहीं ना कहीं सच्चाई होती ही होती है। कुछ परसेंट राशियों में हम कह सकते हैं कि कुंडली में योग इतने अच्छे बने हुए हों कि इस चीज को वो दबाकर बाकी ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से वो अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर जाए। दूसरा, इनका व्यक्तित्व, ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत संकोची होते हैं, खासकर जब वे नकारात्मक भावनाओं को अनुभव कर रहे हों तो अपने, उनके दोस्तों, उनके साथी, इनके द्वारा निराशाजनक वो हो जाते हैं, जिससे गलतफहमी हो जाती है, दूरियां हो जाती हैं, कभी कभी जिद्दी स्वभाव हो जाता है, अड़ियल स्वभाव हो जाता है। जब वे किसी चीज पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो फिर वो उनके संघर्ष का कारण भी बन जाता है, जो उन्हें परेशान करता है। और यहाँ जैसा कि मैंने कहा, अभी देखिए टाइम पीरियड जो चल रहा था शनि की साढ़े साती का, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए, मैंने जितनी अभी तक कुंडलियां देखी उनका परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो 95% लोगों के जीवन में परेशानियां चल रही थी और चल रही हैं, जो अभी आने वाले समय में यानी कि नेक्स्ट ईयर से उनको राहत देखने को मिलने वाली है। वरना अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, आप देखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में इस समय होगी। आपका जो रिलेशंस हैं उनमें आपको बहुत अधिक खटास देखने को मिलेगी। तो ये चीजें शनि की साढ़े साती के दौरान सबसे ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। ऐसा नहीं बाकी लोगों के ऊपर नहीं डालती, बाकी लोगों के ऊपर भी डालती हैं, लेकिन आपके ऊपर और ज्यादा इफेक्ट यहाँ चल रहा होता है। और ऊपर से शनि की महादशा साथ में चल रही हो तो बहुत ज्यादा यहाँ ये असहनीय पेन हो जाता है। तो इसी वजह से क्या रहता है कि आपके जीवन में आपको यहाँ बहुत अधिक प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है। हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में भी हमें पता चलता है कि हाँ, बहुत कम ऐसे जो कुंडलियां होती हैं जहां शनि की साढ़े साती का नेगेटिव प्रभाव ना हुआ हो। आपको अपनी भावनाओं को, विचारों को खुलकर व्यक्त करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें होती हैं जिनसे आप अपने जीवन में चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। जब भी आप अपने प्रियजन के साथ हो, अपने खास लोगों के साथ हो, तो अपनी भावनाओं को खुलकर उनके सामने रखें। दूसरों की राय को सुनने और समझौता करने के लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि क्या होता है कि अड़ियल स्वभाव, एक गुस्सैल स्वभाव भी कुंभ राशि के जातकों को देखने को मिलता है। किसी ने बात नहीं मानी तो तुरंत बहुत अधिक गुस्सा हो जाना, जो आपके
लिए बहुत अधिक मुसीबत का कारण बन जाता है अगर आपकी कोई बात ना माने। इसलिए भी यहाँ थोड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और अभी जो टाइम चल रहा है ये टाइम भी है कि आपको शनि की 7.5 के द्वारा प्रॉब्लम भी चल रही है। दूसरों के राय मैंने कहा ठीक से आपको सुननी है। सफलता प्राप्त करने के लिए पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पेशेंस रखना, क्योंकि शनि पेशेंस रखना सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त होता है। पेशेंस रखकर, संघर्ष करके, कड़ी मेहनत करके तब आपको प्राप्त होता है। यानी जब व्यक्ति थक जाए, हार जाए और ये सोच ले कि नहीं बस अब बहुत हो गया, तब जाकर उनके जीवन में रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। यानी इतना संघर्ष शनिदेव की वजह से यहाँ आपको देखने को मिलता है। या हम कहें तो शनिदेव की वजह से नहीं, आपके कर्म के द्वारा भी, क्योंकि शनिदेव तो कर्म के कारक हैं, कर्म के स्वामी हैं, कर्म के द्वारा फल देने वाले भी कहे गए हैं। तो आप इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? सबसे पहली चीज मैं कहूंगी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां बहुत अधिक उससे आप पाने की चाहत ना रखें, बस अपने कर्म पर ध्यान दें। क्या आप कर्म कर रहे हैं उस चीज पर ध्यान देना है कि वो आप पूरे एफर्ट के साथ करेंगे। उसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने ये कर्म किया था, इससे मुझे ये चीजें प्राप्त होनी चाहिए या मुझे इतना ज्यादा लाभ होना चाहिए। देखिए, पैसा हर व्यक्ति की आज पहली प्रायोरिटी है, तो पैसे की सबको जरूरत है, लेकिन आपके लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि एक तो अपनी भावनाओं को समय समय पर जाहिर करना, दूसरा जो फल है उसकी चिंता बहुत अधिक ना करके सिर्फ कर्म पर ध्यान देना। जब आप सिर्फ कर्म करेंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे, मन में फल को बहुत अधिक नहीं सोचेंगे, तब आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, और मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा तो कर्म भी अच्छा रहेगा, और उस संघर्ष से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए, यहाँ मन को सबसे ज्यादा आपको ठीक करके रखना है, क्योंकि मन ही है जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने का काम करता है। और एक आपका स्वभाव, उसको थोड़ा सा नम्रता से भरा रखना है। वैसे कुंभ राशि बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत अधिक बुद्धिमानी राशि कही गई है। और जहां तक 7.5 की बात है, तो ये वक्त अब शुरू हो चुका है जब शनि की 7.5 का थर्ड फेज है, और अभी नवंबर के बाद स्थितियां जो हैं वो आपके जीवन में अच्छी भी होने वाली हैं। यानी कि इन परेशानियों का जो खत्म होने का वक्त है वो भी अब नजदीक है, वो भी अब आ चुका है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म होनी शुरू होंगी। धीरे धीरे जो गाड़ी है वो पटरी पर आनी शुरू होगी। बस अपने काम, अपने एफर्ट, इस पर आपको ध्यान रखना है, और साथ में भगवान शिव की आराधना करना, उनके मंत्र का जप करना, ये आपको करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।